मार्केट का ओवरव्यू ले रहे थे, कैसे मार्केट होता है, क्या होता है शेयर मार्केट, क्या होता है इक्विटी, क्या होता है स्टॉक्स, क्या होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये देखेंगे मार्केट की ओपनिंग क्या होती है, ओपनिंग टाइमिंग क्या है, हम मार्केट में ट्रेड कब से कब तक ले सकते हैं, मार्केट चलता कितने बजे से कितने बजे तक है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है इसको। ये एक होता है प्री ओपन टाइम। वैसे मैं आपको बता दूं, मार्केट का टाइमिंग होता है 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। लेकिन पूरा टाइम हमारे लिए नहीं होता, 15 मिनट का गैप होता है उसमें स्टार्टिंग के। पहला होता है प्री ओपन सेशन। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है प्री ओपन सेशन, ए में दिख रहा है प्री ओपन सेशन। ऑर्डर एंड एंट्री मॉडिफिकेशन ओपन 9 आवर्स, ऑर्डर एंट्री मॉडिफिकेशन क्लोज 8 आवर्स। बेसिकली ये होता है कि जब हमारा मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, उसके बाद कई लोगों का क्या होता है कि कई लोग अपना एनालिसिस कर लेते हैं पहले से, और उनको ऑर्डर लगाना होता है। वो होता है एएमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर वो लगा देते हैं। तो ये जो प्री ओपनिंग टाइम होती है, जैसे पूरे रात भर में किसी ने ट्राई ऑर्डर लगाया है, कहीं कोई बाहर से लगा रहा है, कहीं कहीं से लगा रहा है, तो ये प्री मार्केट ऑर्डर होता है। मतलब इसमें ऑर्डर मैच करते हैं, कोई सेल कर रहा होता है बंदा, कोई खरीद रहा होता है। तो 9 बज के बिल्कुल सुबह के मॉर्निंग के 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9 बज के 7 मिनट तक ये प्री मार्केट ऑर्डर ओपन रहता है। इसमें किसी भी स्टॉक्स के बारे में अगर आपको पता हो कि आज मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है उसका स्टॉक्स, तो एमओ ऑर्डर आप लगा सकते हो। लेकिन मिलता बहुत कम है इस टाइम पे। और अगर मिल गया तो 9:08 पे आप उसका एग्जिट, मतलब आपने एक प्राइस डिफाइन किया होगा टारगेट, उस टाइम पे आप उसको मॉडिफिकेशन करके जैसे ही मार्केट 9:15 पे ओपन होगा, वो आपको एग्जिट दे देगा। और रेगुलर जो टाइमिंग होता है हम लोगों का ट्रेडिंग करने के लिए, वो रेगुलर ट्रेडिंग सेशन ये है, 9:15 से 15:30, मतलब 3:30 पे। तो हमारा जो रिटेलर ट्रेडर का होता है टाइमिंग, वो 9:15 से 3:30 तक। इतने टाइम में ही हम मार्केट में अपना शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। कोई भी आईपीओ, वो कोई भी म्यूचुअल फंड हम खरीद सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए टाइमिंग यही है। क्या टाइमिंग है? 9 बज के, यही, ये जो टाइमिंग है 9:15 से 3:30, यही हमारा मार्केट का टाइम है। और सैटरडे संडे इसमें होता है छुट्टी, तो सैटरडे संडे एंजॉय किया। ठीक है। अब क्लोजिंग सेशन क्या लिख रहा है? ये क्लोजिंग सेशन का मतलब होता है जब मार्केट क्लोज हो जाता है, 3:30 से क्लोज हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे बल्क ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। मान लो किसी ने ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, उसकी ऑर्डर सेटल नहीं हुई है। कोई बड़ी रिटेल, कोई बड़ा फंड मैनेजर होगा, उसका अलग अकाउंट होता है। तो उनके लिए अलग टाइमिंग डिफाइन होती है, 15:40 से 16:04 तक। तो उसमें ऑर्डर कुछ रह जाता है, तो वहां पर जा करके वो सेटल हो जाता है। अब अगला होता है कि ब्लॉक डील सेशन टाइमिंग। ब्लॉक डील क्या होता है? ब्लॉक डील ये डील होता है जिसके पास हजारों हजारों करोड़ रुपए का एक बार में बल्क ऑर्डर लगता है। जैसे किसी कंपनी वाले ही अपने शेयर को बाय करना चाह रहे हैं, या कोई XYZ पर्सन किसी कंपनी का शेयर बाय करना चाहता है, उसके पास 1,000 करोड़ रुपए है। ठीक है। 1,000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ का जो डील होता है उसको बोलते हैं बल्क डील सेशन। ठीक है। जैसे हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो 100-100 रुपए करके बहुत सारे लोगों ने लगाए होते हैं। अब वो 100-100 रुपए इकट्ठा होकर के हो जाता है 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ रुपए का। तो वो वही 1,000 करोड़ का शेयर खरीदना हो किसी को, तो इनके लिए अलग विंडो होती है। तो इस चीज को बोलते हैं ब्लॉक डील सेशन टाइमिंग। तो दो टाइमिंग होता है इनका, एक मॉर्निंग में टाइम होता है 8:45 से 9 बजे तक। ठीक है। तो इस टाइम में जितने भी ऑर्डर होते हैं, अब इसी ऑर्डर को सेट करने के लिए ये टाइम होता है, मतलब ऑर्डर मैच होता है यहाँ पे। 9 बज के 9 सुबह 9 बजे से 9:07। ठीक है। एक ये टाइम होता है। और आफ्टरनून विंडो होता है, वो 2:05 से 2:20 तक। और इस ऑर्डर को सेट करने के लिए ये टाइमिंग अलग से रखी जाती है। ठीक है। तो 8:45 से 9 बजे तक ये बड़े प्लेयर्स इसमें एंट्री करते हैं। ठीक। तो ये तो हमारा हो गया। बेसिकली मेन हमें किस पे फोकस करना है? हमें ये रेगुलर ट्रेडिंग सेशन,
जो कि नॉर्मल फिजिकल मार्केट ओपन सुबह 9 सवा 9 बजे शुरू होता है और 3:30 बजे बंद होता है। लेकिन इसमें एक मेन चीज ध्यान रखना है, अगर आपने कोई ऑर्डर पंच करना है, ऑर्डर किसी को, अगर आपने कोई स्टॉक्स खरीदना है, तो पहले तो स्टार्टिंग के 9:15 पे तो अवॉइड ही करें। 9:20 मिनट 25 मिनट पे आप पहले स्टॉक्स को देखें, चल रहा है नहीं चल रहा है, या उसके जो भी फंडामेंटल आपको खरीदना है, ये तो 9:15 पे भी खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और क्लोजिंग हमारा 15:30 पे, अगर मान लो आपने डिलीवरी में लिया है, डिलीवरी का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म्स के लिए उसको इन्वेस्ट रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। और आपने अगर इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आप आज ही खरीद रहे हो आज ही बेच रहे हो, तो आपको 3:30 से पहले ही, मतलब 3 बजे सवा 3 बजे के आसपास आपको ऑर्डर काटना पड़ेगा। अगर आपने ऑर्डर नहीं काटा तो डीमैट वाले आपके ऑर्डर काटेंगे, तो उसमें से अगर मैच कर गया ऑर्डर तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा आपको लॉस दे करके वो आपका ऑर्डर काटेंगे। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक्स। तो हमें ट्रेड किस टाइम पे करना है, 9:15 से 3:30 तक। ठीक है। अब थोड़े से इसमें से एक एक दो चीजें लेकर के चलते हैं हम। ठीक है। कि हमारा NSDL CDSL क्या होता है, तो मैं इसी पेज पे ही बता देता हूँ आपको, नहीं तो एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। एक white board ले- पहले मैंने आपको बताया था, एक एक होता है BSE। BSE क्या बताया था मैंने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था आपको, हाँ, दूसरा मैंने बताया था आपको NSE। NSE क्या था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये तो हो गया हमारा, मान लो होलसेलर। होलसेलर इन द सेंस इनके पास बहुत सारे शेयर हैं। इसमें मैंने आपको बताया था करीब 4,000 कंपनियां हैं। इसमें करीब 2900 के आसपास कंपनियां हैं लिस्टेड। ठीक है। तो अब ये कंपनियां लिस्टेड तो हैं, तो क्या हम डायरेक्टली इसमें ट्रेड करेंगे? नहीं, हम इसमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमें एक डिपॉजिटरी प्रोवाइड कराता है। BSE का जो डिपॉजिटरी होता है उसको कहते हैं CDSL। और NSE का जो डिपॉजिटरी होता है उसको कहते हैं NSDL। अगर कोई भी शेयर आप खरीद रहे हैं और उसको बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अगर वो BSE में लिस्टेड है, तो आपको CDSL के थ्रू ही खरीदा या बेचा जाएगा। इसके थ्रू आपको मेल आएगा कि आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ गए हैं या नहीं आए हैं। वो आपको ये CDSL आपको बताएगा अगर BSE में वो कंपनियां लिस्टेड है जिसका आप शेयर खरीद रहे हैं। वहीं NSE में अगर आप कोई कंपनियां लिस्टेड है, तो NSDL के थ्रू आपको मैसेज आएगा कि आपका जो आपने जो शेयर खरीदा था कल, वो आपके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है। आप उसको फिर अपने तरीके से, अगर वो प्राइस आपने लोअर पे खरीदा है तो आप हायर पे सेल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा डीमैट। डीमैट, तो डीमैट हमारा क्या होता है, डीमैट हमारा एक ही होता है, चाहे वो NSDL का हो, चाहे वो CDSL का हो। ठीक है। एक ये देखो क्या होता है। तो एक मिनट। जस्ट मिनट। हाँ, CDSL और NSDL दोनों का, दोनों से एक ही दुकान डील करता है, कौन है वो, डीमैट। ठीक है। ये हमारा होलसेलर हो गया। अब रिटेलर कहाँ से आएगा, रिटेलर कौन है, रिटेलर हम लोग हैं, जैसे नॉर्मल पब्लिक। ठीक है। ये ये नॉर्मल पब्लिक हम लोग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डीमैट अकाउंट खोलेंगे। हाँ, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद हमारा इसका एक प्रोसेस होता है। वो कुछ नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होता है और आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। इसमें आप पैसे डालेंगे, उससे आप जो भी शेयर पसंद होगा, चाहे वो BSE में लिस्टेड हो चाहे NSE में लिस्टेड हो, आप उसका फंडामेंटल देख करके आप इसको बाय कर सकते हैं। कोई भी शेयर को बाय करेंगे तो वो BSE में लिस्टेड होगा तो CDSL के थ्रू जाएगा, NSE में लिस्टेड होगा तो NSDL के थ्रू जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से। इतना समझ में आया? हम्म, इतने में किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछे। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, या मैसेज भी कर सकते हैं। हम्म, हाँ। तो डीमैट डीमैट कौन कौन से हो सकते हैं जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो डीमैट होते हैं हमारे, डीमैट तो बहुत सारे होते हैं। जो मेन होता है, एक होता है जेरोधा, इसका इंटरफेरेंस अच्छा है। और दूसरा होता है आपका, एक होता है आप स्टॉक। ठीक है। तीसरा होता है आपका धन। बाकी बहुत सारे हैं, जैसे आपका एंजल वन है। एंजल वन है। हम्म। अगला लेके चलते हैं। अगला हो गया ग्रो। फिर अगला हो जाएगा आपका, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। मेनली जो बेस्ट होता है, एक तो अच्छा ये है जीरोधा, आपका स्टॉक धान, ये तीनों में लैगिंग कम होता है, मतलब ट्रेड बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है जीरोधा, आप स्टॉक और धान। ये एंजल वन और ग्रो थोड़ा सा लैगिंग होता है, मतलब अगर आपने ट्रेड डाला है तो थोड़ा सा लैग करके वो आपको एग्जीक्यूट कराएगी। तो मेन आपका जेरोदा हो गया, आप स्टॉक हो गया, धान हो गया, यही मेनली आपका बहुत अच्छा है ना? ये तीनों, तो तीनों में से किसी में भी आप अपनी डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अब डीमेट अकाउंट खोलने का तरीका, वो आप डाउनलोड करिए और उसमें जैसे जैसे जो प्रोसेस पूछ रहा है वैसे वैसे उसमें प्रोसेस करिए, और उस तरीके से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछें, म्यूट करके, अनम्यूट करके, सॉरी। क्योंकि आज मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं चलाऊंगा, बाकी क्लास में मंडे से स्टार्ट करूंगा। डीमेट कैसे ओपन करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है। चंदन जी क्लास कंटिन्यू करेंगे एक बार, कुछ आपने बताना है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मंडे से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से क्लास को। डीमैट क्या होता है, उसमें क्या क्या इंटरफेरेंस होता है, कैसे हम शेयर को बाई करते हैं, कैसे हम शेयर को सेल करेंगे। ठीक है। और बाकी आपको शेयर्स के बारे में बताएंगे कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन से शेयर्स होते हैं, बैंकिंग में कौन सा शेयर्स होता है, और आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में कौन से शेयर होते हैं। ठीक है। पावर सेक्टर में कौन कौन से शेयर्स होते हैं, और अच्छे कौन से शेयर्स हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको उस दिन मंडे को प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। 2 दिन हम क्लास नहीं लिया करेंगे, सैटरडे संडे। बाकी आपको जितना भी पढ़ाया जाता है मंडे से फ्राइडे तक, तो आप उसको एक बार रिवाइज किया करें। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर लें, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
ठीक है, तो मैं क्लास कर